नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम गौरवपथ में अभिलाषा के वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सांसद संतोष पांडे विशेष रूप से उपस्थित थे। राज्यपाल रमेन डेका ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगों में मौजूद क्षमता को बढ़ाने, उन्हें शिक्षित प्रशिक्षित करने में समाज का विशेष योगदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों में जो है 6 से अधिक काम करता है और इसे और अधिक सक्रिय कर उनमें विद्यमान कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल रमेन डेका ने जिले के प्रवास के दौरान राजनांदगांव स्थित भगवान महावीर समता वृद्धाश्रम में वृद्धजनों से मुलाकात की और इस अवसर पर उन्होंने वृद्धजनों को फल प्रदान कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वृद्धजनों के कल्याण के लिए वृद्धा पेंशन योजना संचालित है। वृद्धा पेंशन योजना से सभी वृद्धजनों को लाभान्वित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। राज्यपाल ने समता मंच वृद्धाश्रम को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट सुंदरा राजनांदगांव की स्नातक समारोह में राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुए। राज्यपाल रमेन डेका को अपने उद्बोधन में कहा कि आज वर्षों की कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता से आप सभी ने डेंटल प्रोफेशनल के रूप में आकार दिया है और तैयार किया है। स्नातक होना आपके अध्ययन का एक मील का पत्थर ही नहीं, बल्कि आपके सीखने के जुनून और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है, जो आपको इस मंजिल तक लेकर आया है। और यह एक अध्याय के अंत और दूसरे अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है, जहां आपका ज्ञान और कौशल अनगिनत व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि दंत चिकित्सा पेशेवरों के रूप में समाज में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास से 10 डी स्लज वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 10 जिले के 10 ग्राम पंचायतों में इन वाहनों को भेजा गया है। आपको बता दें कि इन 10 डी स्लग वाहनों की कुल लागत 1 करोड़ 72 लाख रुपए है। तो वही कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश में स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जिनके पास पंचायत और ग्राम विकास विभाग भी मौजूद है, उन्होंने इन वाहनों को ग्राम पंचायत में भेजने का निर्णय लिया, जिस पर मुहर लगाते हुए इन वाहनों को रवाना किया गया है। आपको बता दें कि इन डी स्लज वाहनों से सेप्टिक से जो भी मलमूत्र निकलेगा उससे स्टोर किया जाएगा और उसके बाद इस खाद के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। बड़ा सौभाग्य का विषय है और यहाँ पर हमारे प्रदेश के यशस्वी डिप्टी सीएम साहब श्री विजय शर्मा जी मौजूद हैं, जिनके पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी है। और जिस तरह से आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त वर्ष 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की और इतने वर्षों में उसका फायदा भी हुआ है। करोड़ों करोड़ों शौचालय भी बने हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और एक आदत स्वच्छता की सब लोगों में आ भी गई है। और हमारे ग्राम पंचायत में भी शौचालय का निर्माण घर घर हुआ है। और पहले सिर से मैला ढोने की प्रथा थी, लेकिन अब वो बंद हो गई है। लेकिन अब जो सेप्टिक हैं वो मशीन से साफ होगा, इसलिए डी स्लज वाहन आज यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से हमारे डिप्टी सीएम साहब। और ये आईसीआईसीआई बैंक का जो सीएसआर का मद होता है उससे ये उपलब्ध करा रहे हैं। ये 10 जिले के 10 ग्राम पंचायत में अभी इसको भेज रहे हैं और इसका रख रखाव की जिम्मेदारी पंचायत के ऊपर होगा। और वो मतलब जो सेप्टिक है उसका इस मशीन से सफाई करेंगे और वो मल एक जगह इकट्ठा भी होगा सेप्टिक से निकलकर और फिर वो खाद के काम आएगा। सर, आपने बताया कि कैसे सरपंचों की और पंचों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, अपने अनुभव को भी आपने साझा किया। देखिए क्या है, विकास की प्रथम कड़ी ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत का विकास की जिम्मेदारी वहां का जो
इलेक्टेड सरपंच होता है, उसका सहयोगी सचिव होते हैं, उनके ऊपर होता है। क्योंकि मैं भी सरपंच रहा हूं, 6 महीना उसके बाद विधायक बन गया था, उसके पहले 5 साल पंच भी रहा। और मुझे मालूम है कि कई ऐसे सरपंच, और एक हम जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो एक बार एक सरपंच हम लोगों को लेक्चर देने आए थे महाराष्ट्र के, शायद पंचायत का नाम भूल रहा हूं, बोरिया कला ही था, और वो सरपंच भी था, इंजीनियर था, और 30 साल से लगातार उस पंचायत के लोग उसको निर्विरोध सरपंच चुन रहे थे। और एक उसने फिल्म बनाई थी कि सरपंच बनने के पहले उस पंचायत की स्थिति क्या थी और 30 साल में उसने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से उस पंचायत का विकास किया था, पूरा उसका पिक्चर। उसका पंचायत भवन पार्लियामेंट हाउस जैसे दिखता था, तो सबको दिखाता था, और पूरा कैसे कहां से मतलब मोटिवेट हुआ और कैसे कैसे संसाधन जुटाता था, वो सबको बताता था। तो एक अगर सरपंच सक्षम है और वो चाहता है ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट, तो बहुत कुछ कर सकता है। और अगर हर पंचायत डेवलप हो गया तो जिला, प्रदेश और देश डेवलप हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ग्राम पंचायत विकास की प्रथम कड़ी। फुलपुरी सदन भी आस्था के केंद्र इन दिनों बना हुआ है जी, फुलपुरी सदन भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। देखिए, मेरी हॉबी रही है, जब से मैं जनप्रतिनिधि बना हूं विधायक, तब से मेरी हॉबी एक जुनून कह सकते हैं, बीमार लोगों का इलाज कराने का। और आज कितने हजारों लाखों लोगों का अपने 30-35 साल के मतलब विधायक सांसद कार्यकाल में वो किए हैं, बीमारी का इलाज कराए, हमको भी हिसाब नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से जब मैं 20 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था दिल्ली में, तो उस समय हमारे राजनीति के आदर्श स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी कभी हमारे घर में आ जाते थे, तो जो वहां की स्थिति देखते थे, अब तुम्हें क्या कर लिए हो, पूरा मिनी एम्स अपने घर को बना लिए हो, इस तरह से बोलते थे। तो आज यहाँ भी जब इस प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, सीएम की कुर्सी पर बैठाया, तो एक छोटा सा प्रयास है, फुलपुरी सदन रखे हैं। और जो भी गांव से लोग आते हैं, एक तो इतने बड़े शहर में पहली बार आके इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल देख के मतलब वो भटक से जाते हैं, तो एक फुलपुरी सदन के माध्यम से ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि उनको सही मार्गदर्शन मिले और सरकार की जो योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसका भी लाभ उन लोगों को दिला पाए। सर, 2 तस्करों को लेकर आपने बड़ी चेतावनी दी सर कि या तो सुधर जाएंगे, छत्तीसगढ़ छोड़ दें, बड़ी बात कही आपने। बिल्कुल बिल्कुल, उल्टा लटकाने की तो बात हम पहले हमने कही थी, लेकिन आज भी आप लोगों के माध्यम से कहते हैं कि ये सब इस प्रदेश में चलने वाला नहीं है। अगर आपको गोकसी करना है तो आप इस प्रदेश को छोड़ दें तो बेहतर होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्वच्छता को बढ़ाने के उद्देश्य से राजधानी रायपुर में अपने निवास परिसर से 10 डिस्प्लज वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जिस उद्देश्य के साथ की थी, वो छत्तीसगढ़ में अब साकार हो रहा है। स्वच्छता को लेकर जनमानस में व्यापक चेतना आई है और करोड़ों परिवारों में जो है शौचालय का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और इच्छा शक्ति से ये संभव हो पाया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ और विकसित राष्ट्र का संकल्प छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा प्रदेश हर दिन नए पड़ाव को पार करता हुआ छत्तीसगढ़ को ओडीएफ प्लस मॉडल राज्य बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, स्वच्छता की जीवन शैली है जिसमें हमारा विकास होगा, देश का विकास होगा। और अब तक हमारे प्रदेश के 5 जिले, 58 विकासखंड और 16,000 से अधिक गांव ओडीएफ प्लस मॉडल हो चुके हैं। दुर्ग जिले के नगपुरा में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम को केंद्रीय कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के पैर पखारकर उनका अभिनंदन किया।
वहीं केंद्रीय मंत्री चौहान ने छत्तीसगढ़ आवास योजना के तहत 3,13,384 नए आवासों को घोषणा की और वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में विष्णुदेव साय की डबल इंजन सरकार प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है। दुर्ग जिले के ग्राम खपरी में आयोजित 3 दिवसीय किसान सम्मेलन के शुभारंभ समारोह में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में धान के साथ साथ सब्जी और फलों का भी कटोरा बनेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि के साथ साथ उद्यानिकी और बागवानी फसलों को बढ़ावा दे रही है। मुंगेली जिले के सरगांव के पास स्थित स्टील फैक्ट्री में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बचाव कार्य का उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जायजा लिया। अधिकारियों से राहत बचाव कार्य की जानकारी ली। मंत्री साव की उपस्थिति में साइलो को बड़े क्रेन के माध्यम से उठाया गया तो वही इसी से मजदूर दबे थे और उप मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद पत्रकारों को बताया कि जिला प्रशासन और आसपास जिलों की पूरी टीम की मदद लेकर बचाव कार्य 36 घंटे से ज्यादा समय तक चला। साइलो बड़ा वजनी था और उसे उठाना बड़ा टास्क था। हर तरह के प्रयास के बाद रेस्क्यू टीम ने साइलो को उठाया और अब बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से किया जा सकता है। जिन्होंने अपनों को खोया उन्हें सरकार और संयंत्र प्रबंधन से हर संभव सहयोग मिलेगा। तो इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुंगेली जिले के सरगांव के पास स्थित स्टील फैक्ट्री में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद से अब बचाव कार्य लगातार जारी है, जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे और जायजा लेते हुए नजर आए। अधिकारियों से राहत बचाव कार्य की जानकारी भी ली और इसी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में साइलो को बड़े क्रेन के माध्यम से भी उठाया गया जो कि इसमें मजदूर दबे हुए थे। उप मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद पत्रकारों को संबोधित भी किया। जिला प्रशासन और आसपास जिलों की पूरी टीम की मदद को लेकर बचाव कार्य 36 घंटे से ज्यादा समय तक चला और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि साइलो बड़ा वजनी था और उसे उठाना एक बड़ा टास्क था। हर तरह के प्रयास के बाद रेस्क्यू टीम ने साइलो को उठाया और अब बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से किया जा सकता है। जिन्होंने अपनों को खोया उन्हें सरकार और संयंत्र प्रबंधन से हर संभव सहयोग मिलेगा। मुंगेली से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सरगांव के पास स्टील फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें तमाम मजदूर दब गए थे और अब मुख्यमंत्री जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का भी जिक्र किया। ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना हुई और जिस प्रकार से जिला प्रशासन की पूरी टीम और आसपास के जिलों से भी मदद लेकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन 36 घंटे से ज्यादा समय तक चला और जो साइलो इतना वजनी था उसे उठाना बहुत कठिन टास्क था और हर तरह से प्रयास करके लगता है कि हमें सफलता मिल गई है। साइलो को हम उठा पाए हैं और आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अब आसानी से किया जा सकता है। राज्य सरकार, जिला प्रशासन की पूरी टीम, आसपास के जिले के प्रशासन सबने मिलकर सहयोग किया और लगातार प्रयत्न करके ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। सर, कई मजदूर मिसिंग है, लगातार परिजन चिंतित है, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? कितने मजदूर दबे हुए हैं? अब उस टास्क को पूरा किया जाएगा। जो बड़ा काम था उसके बिना आगे की कार्रवाई संभव नहीं थी। साइलो को उठाना वो उठ गया है और आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन अब जल्दी से पूरा हो जाएगा। परिजनों के लिए क्या जो परिजन है जिन्होंने अपनों को खोया है, सरकार और कारखाना मैनेजमेंट से हर संभव उनको सहयोग मिलेगा। राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। जिले की प्रशासन उनसे हर तरह से संपर्क में है, उन्हें मदद कर रही है और हर संभव हम मदद करेंगे। किसी के परिजन खोए हैं उसे लौटाना तो बड़ा कठिन है, लेकिन परिजनों को जो संभव मदद है
वो पूरा किया जाए। लापरवाही पर अभी फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जांच चल रही है, प्रशासन ने FIR भी किया है। आगे भी और कोई जांच की आवश्यकता महसूस होगी तो निश्चित जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होगी। रायपुर के मोआ ओवरब्रिज मरम्मत कार्य में लापरवाही की खबर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यस्थल में सड़क मरम्मत कार्य लापरवाही पूर्वक और गुणवत्ता विहीन पाया गया। मौके पर संबंधित ठेकेदार और इंजीनियर्स को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह सुशासन की सरकार है और इसमें अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कहा कि जब तक गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो जाता ठेकेदार को 1 रुपए का भी भुगतान नहीं होगा। भुगतान करने पर अधिकारियों की सैलरी से पैसे कटेंगे। नगर विधायक वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने CSEB कॉलोनी पूर्व में बिजली वितरण विभाग के 1.5 MVA 33/11 kV उपकेंद्र लागत 1 करोड़ 90 लाख रुपए का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री देवांगन ने कहा कि ऊर्जाधानी से बनने वाली बिजली देश के कई राज्यों को रोशन करती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि बिजली की समस्या भी बढ़ी है। जब से बीजेपी के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की सरकार बनी है तब से इस समस्या से निपटने के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। और खबर कोरबा से है, जहां नगर विधायक वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने नगर निगम क्षेत्र के दर्री जोन वार्ड क्रमांक 47 में आयोजित भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में 44 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी। मंत्री देवांगन ने कोरबा नगर निगम क्षेत्र के दर्री जोन के वार्ड क्रमांक 47 गोपालपुर शिव मंदिर के पास प्रभारी मद के 15 लाख की लागत से भारिया समाज सामुदायिक भवन के पास नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। वहीं अधोसंरचना मद और जिला खनिज न्यास मद से निम्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही वार्ड नंबर 45 रामनगर में सामुदायिक भवन के पास किचन शेड निर्माण कार्य 4 लाख, वार्ड 47 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य लागत 10 लाख, वार्ड के 48 सलीहा भाटा सुमेधा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य लागत 10 लाख, वार्ड 53 नदिया खार पुलिया के पास मुक्तिधाम निर्माण कार्य 5 लाख, कुल 29 लाख के कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। बारह जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है। पूरे देश में इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी इस दिन को लेकर खास तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ की युवा खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 12 से 14 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे और युवा दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई होंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 75 चिन्हांकित युवाओं को इसमें प्रस्तुति होगी। तो देखिए 12 जनवरी यानी कि कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जिसको पूरे देश हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। आपको बता दें कि पूरे देश में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी इस दिन को लेकर काफी उत्साहपूर्वक तैयारी की जा रही है और इस बीच आपको बताते चले कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत तमाम जानकारी भी दी है। 2025 को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा 3 दिवसीय 12, 13 एवं 14 जनवरी को भव्य आयोजन साइंस कॉलेज रायपुर ग्राउंड में रखा गया है। ये हर्ष का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में, उनका मार्गदर्शन में हमारे खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा अनेक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आप सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में हमारे देश की धर्म और संस्कृति के ऊपर व्याख्यान देकर के हमारे भारत की अस्मिता को पूरे विश्व में रखा
और इस गरिमामय कार्यक्रम में 12 जनवरी को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्य अतिथि होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा होंगे। इनके साथ ही हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और हमारे रायपुर जिले के विधायकगण विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। इस युवा महोत्सव को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 75 चिन्हांकित युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए दिल्ली गए हैं। उन्होंने निबंध प्रतियोगिता में, चित्रकला में, वाद विवाद में, कला में, साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। ये अपनी कला को दिल्ली में प्रदर्शित करेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ के नाम को रोशन करेंगे। आप सबको पता है कि हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद खेल युवा कल्याण विभाग में अनेक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार आते ही सबसे पहले खेल अलंकरण समारोह आयोजित करके जो हमारे युवा साथी हैं उनको उनका अधिकार को दिया और अभी हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ियों की जो चयन समिति होती है उनकी एक बैठक संपन्न हो गई है। आगे किस किस खेल विधा को लेना है उनके लिए भी कमेटी का गठन कर इसमें आगे काम कर रहे हैं। 12 जनवरी को आरू साहू का कार्यक्रम के साथ ही एक ऐतिहासिक कार्यक्रम मैं अयोध्या हूं हमारे मुंबई के कलाकार के द्वारा साइंस कॉलेज ग्राउंड में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें राम मंदिर निर्माण की गौरव गाथा, उनकी विकास यात्रा मुगल शासन से अभी तक का 2024 तक हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से रामलला राम मंदिर का निर्माण हुआ है। यहां तक की यात्रा उस मैं अयोध्या हूं में दिखाया जाएगा और समापन 14 जनवरी को हमारे प्रदेश के राज्यपाल महामहिम रेमंड डेकर जी के मुख्य आतिथ्य में और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय तोखन साहू जी के अध्यक्षता में संपन्न होगी। साथ ही हमारे उस दिन मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण और रायपुर जिले के हमारे विधायकगण उपस्थित रहेंगे। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और गृह विभाग के सहयोग से आप सबको पता है कि बस्तर में एक भव्य बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया और इस आयोजन में बस्तर संभाग के 1,60,000 हमारे सभी साथियों ने भाग लिया। विकास खंड जिला स्तर से होते हुए संभाग स्तर पे कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां के युवाओं ने भाग लिया। बस्तर में एक अच्छा वातावरण बना। सभी लोग मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं और जहां जहां नक्सल से प्रभावित इलाके हैं वहां के भी बच्चों ने अपने हुनर दिखाया, अपने प्रतिभा दिखाया और बस्तर ओलंपिक जो है सफल रहा और इसकी प्रशंसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में भी लगभग 5 मिनट तक इस विषय पे चर्चा की और इस युवा महोत्सव में आप सब भी आमंत्रित हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।